बिहार का एक ऐसा विद्यालय जहां की शिक्षा व्यवस्था कुव्यवस्था की शिकार है। आजादी के बाद भी यहाँ के बच्चे इतने संघर्ष में अपनी जीवन गाथा को व्यतीत कर रहे हैं, जिसको बताने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। ये बिहार के भोजपुर जिले की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महज भोजपुर जिले से महज 22 किलोमीटर गढ़नी प्रखंड का ये रतनपुर विद्यालय आता है, जहाँ के बच्चे आज भी खेत के पगडंडी के सहारे अपने इस विद्यालय में आते हैं। वहां इस विद्यालय तक पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं है, लेकिन फिर भी कीचड़ में सने हुए, पैर लेटाए हुए, गिरते हुए अपने विद्यालय में आते हैं ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके और शिक्षा पाकर अपने घर और परिवार के साथ साथ अपने जिले के साथ साथ अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। ये इस रतनपुर विद्यालय की एक अनसुलझी सी कहानी है, जिस कथा को सुनने के बाद आप सब सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि आखिर इस जिले में जो एक आईएएस अधिकारी जो जिला अधिकारी बनकर आते हैं कि इस जिले में तमाम उन समस्याओं का समाधान करेंगे जो सरकार के द्वारा जो योजनाओं के लिए फंडिंग की जाती है, जो पैसा आता है उस पैसे से हम विकास करेंगे अपने जिले का। लेकिन जिला अधिकारी महोदय से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप खाक विकास कर रहे हैं कि इस विद्यालय में आने तक का रास्ता तक नहीं है बच्चों के पास में, ताकि वो यहाँ पर आकर पढ़कर कुछ कर सके, कुछ बन सके, क्योंकि इनके कुछ सपने हैं छोटे छोटे बच्चों के। ये वो बच्चे हैं जिनको आप देख रहे हैं कि कैसे पगडंडी के सहारे ये बच्चे घर और घर से विद्यालय आते हैं। ये किसी बिजनेसमैन, उद्योगपति और कॉर्पोरेट में जाने वाले गार्जियन के बच्चे नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसान के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। ये वही बच्चे हैं जो आगे आकर कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ आईपीएस बनेंगे, कुछ डिफेंस में जाएंगे। लेकिन अब कैसे जाएंगे ये सोचने पर मजबूर कर देता है जब यहाँ की तस्वीरों और यहाँ के हालातों को आप देखिएगा। और चलिए हम आपको यहाँ के हालातों को दिखाते हैं और पूरी कहानी हम आपको बताएंगे शुरू से अंत तक। उन बच्चों की जुबानी और इस विद्यालय के शिक्षकों की जुबानी आप सुनिएगा कि आखिर किस बदहाली में यह रतनपुर का प्राथमिक विद्यालय अपनी कुव्यवस्था की शिकार की गाथा को बताने के लिए मजबूर है। साथ ही हाथ बढ़ाना इस कहावत को क्या कह रहे हैं अपनी जुबानी। किस क्लास में पढ़ते हो छोटा? 5। क्या नाम है तुम्हारा? मंजीत। ये मिट्टी वगैरह जो लगा हुआ है, ये कैसे आते हो रास्ता? तुम्हारा तो रास्ता तो बहुत काफी ज्यादा खराब है। इसी रास्ते से आते हो? सुबह कितना बजे आते हो स्कूल में? 9 बजे। फिर जाते कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे। और ये जब बरसात होता है, जब पानी होता है, तो उस समय तुम लोग कैसे आते हो? ऐसे ही लेटा के। तो घर के मम्मी पापा से बताते नहीं हो कि रास्ता नहीं है, हम लोग कैसे जाएंगे स्कूल में? कहते हैं। तो फिर वो लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं लोग निमन से जाना, गिरना नहीं। अच्छा, तो हमेशा इसी तरीके से फिर घर जाके धोओगे इसको पूरा, अपने जो मिट्टी लगा हुआ है पूरा? धोएंगे। थोड़ा सा जोर से बोलो। तो अभी तो मान लो इस तरीके से परेशानी में आ रहे हो, तुम्हारा रास्ता जब बन जाएगा तब तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि दिखाएं तुम लोगों की बात को कि मान लो रास्ता तुम्हारा बन जाए। रास्ता बन जाएगा तब तो आराम हो जाएगा ना आने जाने में, तब तो लेटाओगे नहीं तुम इस तरीके से गंदगी में। नहीं। पिताजी क्या करते हैं? कब करते हैं? क्या खेती करते हैं? अच्छा, कि बाहर रहते हैं पिताजी? खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू कुमार। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 में। स्कूल में आने जाने का रास्ता काफी ज्यादा खराब है, इसी रास्ते से हमेशा आते हो? बहुत खराब है, गंदगी है बहुत है, आने जाने में बहुत दिक्कत आता है, बहुत खराब है। तो आखिर सर से बताते ना कि सर हम लोग कैसे आएंगे मान लो पढ़ने के लिए यहाँ पे स्कूल में, फिर उसके बाद घर जाना होता है। कितने दूर का, मतलब कितना टाइम लगता है घर से यहाँ पर स्कूल पे आने में? आधा घंटा लगता है। आधा घंटा। आधा घंटा। तो ये आधा घंटा जो ये मिट्टी लगा हुआ है, खेत के ही सहारा आना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आने जाने का? नहीं है।
पढ़कर क्या बनना चाहते हैं? किस क्लास में पढ़ते हो बच्चे? दूसरा में। हम्म? दूसरा में। इसी रास्ते में आती हो पढ़ने के लिए डेली? चाहती हो कि रास्ता बन जाए तुम लोगों का आने जाने का? बोलो, क्या चाहती हो? कि रास्ता बन जाओ, फिर रास्ता बन जाएगा तो आने के ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, फिर दौड़ लगाते हुए जल्दी समय पे स्कूल आ जाओगी। कितने बजे छुट्टी होता है स्कूल से? 4 बजे। अभी क्या दिक्कत होता है आने में, स्कूल में आने में? पाकी लग जाता है, गिर जाते हैं लोग। लेकिन फिर भी पढ़ने आने का मन करता है। तो रोज सुबह आ जाती हो पढ़ने के लिए? बोलो। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? प्रीति। किस क्लास में पढ़ती हो? 5वां। 5 क्लास में पढ़ती हो। इसी रास्ते से सब लोग, हमारी जितनी भी सहेलियां इसी रास्ते से आती है पढ़ने के लिए? हाँ। बोलो। हाँ। रास्ता फिर बन जाएगा तो आने जाने के ठीक हो जाएगा। पूरा पढ़ाई करना है पूरा। हम्म। जब रास्ता नहीं होगा तो फिर कैसे आओगे हमेशा बरसात में? कितने लोग आते हैं बच्चे तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए? 10-15 लोग आते हैं पढ़ने। सब लोग इसी रास्ते में खेत में ही आते हैं पगडंडी के सहारे? ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, और यही सभी लोग जो हैं आते हैं 10-15 तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, और सब बता रहे हैं कि क्या हालात है, क्या मजबूरियां हैं यहाँ पर आने के लिए बच्चों की। लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है, और जिला अधिकारी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है, और मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है दिखाना हमारा, ताकि हम ये दिखाएं इस गांव की बदहाली परिस्थिति को, कि किस बदहाली में जो बच्चे हैं पगडंडियों के सहारे स्कूल में आते हैं बरसात में। और एक तरफ लोग दावा करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था हम अच्छे तरीके से, और उसकी नंबरिंग की जाती है, उसका आंकड़ा निकाला जाता है कि जो शिक्षा व्यवस्था बिहार का काफ़ी सुधर चुका है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है बिहार में, हालात है, जब बरसात जब आता है तो उस समय इसकी पोल खुल जाती है। लेकिन इस भोजपुर जिले की यह तस्वीर रतनपुर गांव की तस्वीरें है, और भोजपुर के डीएम यानी कि जो जिला अधिकारी जो इस वक्त वर्तमान में मौजूद है, उनका ध्यान हम इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि ज़रा देखिए कि ये भी विद्यालय जो है वो कैसे, जो यहाँ के बच्चे हैं पगडंडी के सहारे अपने आते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है कि मुझे पढ़ना है, और क्या करें साहब, इनकी तो मजबूरी है, इनके घर वालों की मजबूरी है। किसान के सब बेटे हैं, खेती करते हैं इनके पिताजी गार्जियन, और चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ सकें, भले वो खेत में या पानी में या तालाब में तैर के क्यों ना जाए अपने विद्यालय में, लेकिन पढ़ तो सके जरूर। पढ़ लेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे, और बन जाएंगे तो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे अपने गार्जियन का। इसी उम्मीद के साथ में जो है गार्जियन अपने बच्चों को इस व्यवस्था में भी पढ़ने के लिए भेजते हैं, ताकि शिक्षा ग्रहण कर सकें।